हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश में महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। दूध महंगा हो, तेल महंगा हो, गैस महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो या फिर रोजमर्रा की जरूरत की कोई भी चीज महंगी हो जाए, सबसे ज्यादा असर उस परिवार पर पड़ता है जिसकी आमदनी सीमित हो। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री सरवर कुमार का चीनी की बढ़ती कीमतों पर दिया गया बयान सुनिए। रिपोर्टों के मुताबिक उनसे जब चीनी महंगी होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अब पहले से के मुकाबले चीनी कम खा रहे हैं और बहुत लोग शुगर के मरीज भी हो गए हैं। अब जरा सोचिए, चीनी महंगी होने का सरकार के पास समाधान क्या है? कीमत कम करने की कोशिश, बाजार पर निगरानी, जमाखोरी पर कार्रवाई, आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश? नहीं। जवाब मिला, लोग चीनी कम खा रहे हैं। वाह रे मंत्री वाह। अगर यही तर्क हर महंगी चीज पर लागू होने लगे तो फिर महंगाई की समस्या ही खत्म समझिए। पेट्रोल महंगा हो जाए तो कह दीजिए लोग गाड़ी कम चला रहे हैं। सब्जियां महंगी हो जाएं तो कह दीजिए लोग सब्जियां कम खा रहे हैं। दूध महंगा हो जाए तो कह दीजिए लोग दूध कम पीने लगे हैं, अब कोई मुश्किल नहीं है। रसोई गैस महंगी हो जाए तो कह दीजिए लोग खाना कम बना रहे हैं। और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो शायद कह दिया जाएगा लोग काम ही करना नहीं चाहते हैं। वाह। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जनता की परेशानी कम करने के लिए है या जनता को महंगाई के साथ जीना सिखाने के लिए? और मंत्री जी का यह कहना कि बहुत लोग शुगर के मरीज हो गए हैं तो यह एक अलग ही मुद्दा है। डायबिटीज से बचने के लिए चीनी का सेवन कम करना अच्छी स्वास्थ्य सलाह हो सकती है, लेकिन किसी चीज की कीमत बढ़ने का जवाब यह नहीं हो सकता है कि जनता उसे कम इस्तेमाल करने लगेगी, कम इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परिवार जो है सिर्फ चीनी नहीं खरीदते। चीनी से चाय बनती है, मिठाई बनती है, घरों में कई तरह के पकवान बनते हैं और छोटे दुकानदारों से लेकर चाय बेचने वालों तक इसकी कीमत का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जिस जनता के वोट से सरकार बनती है उसकी परेशानी को हल्के में लेना क्या सही है? नेताओं और मंत्रियों से जनता यह उम्मीद करती है कि जब बाजार में जरूरी सामान महंगा हो तो वे सवाल का जवाब देंगे। महंगाई क्यों बढ़ी, किसकी जिम्मेदारी है, कीमत कब कम होगी और सरकार क्या कदम उठा रही है? लेकिन अगर जवाब यह मिले कि लोग अब कम खा रहे हैं या डायबिटीज है लोगों को, ये अच्छा है, तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि साहब, जनता को महंगाई से राहत चाहिए, महंगाई को स्वीकार करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, जब ऐसे बयान देने वाले नेता और मंत्री सत्ता में रहेंगे, जब जनता की परेशानी का समाधान खोजने के बजाय उसके साथ समझौता करने की सलाह दी जाएगी, तो फिर सवाल उठेगा कि राज्य कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। तरक्की सिर्फ सड़क, पुल और इमारतों से नहीं होती। तरक्की तब होती है जब सरकार जनता की समस्याओं को समझे, आंकड़ों के पीछे छिपने के बजाय जमीन की हकीकत देखे और महंगाई से परेशान परिवार को यह भरोसा दे कि हम आपकी परेशानी समझते हैं और इससे कम करने के लिए काम किया जाएगा या किया जा रहा है। जनता को यह सुनना है, यह नहीं कि महंगा है तो कम खा लो। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं है, जनता सरकार से सवाल पूछने वाली मालिक है। आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? बताइए। मंत्री ने जो ऐसा बयान दिया है, बिहार सरकार के मंत्री ने, कितना जो है मजम्मत के काबिल मजम्मत है, यानी कि ये कितना निंदनीय है। आपको मंत्री क्यों बनाया गया है? आपको वोट दे के जनता ने क्यों जिताया है? या जिसको जिताया है उसके बाद जो चुनाव हुआ मंत्री कोई बना तो क्यों बना? मंत्री का काम क्या है, सरकार का क्या काम क्या है? लोगों से ऐसी बात करना, बेतुकी बात करना, या गरीबी की या इसके साथ जीने की सलाह देना, या डायबिटीज का हवाला देना। मतलब अगर से लोगों को डायबिटीज हो रही है तो चीनी महंगी कर दो, अजीब सी बात है यार। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मंत्री का जवाब सही था या उन्हें चीनी की कीमतों पर सरकार की जिम्मेदारी और कदमों के बारे में जवाब देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पॉलिटिकल फंडा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।